नमस्कार। रात के बज रहे 10 और जैसलमेर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समापन समारोह में गड़ीसर सरोवर पर सीएम ने पूजा अर्चना की है। जल पूजन के साथ ही महाआरती में भी वो शामिल हुए। 15 दिनों तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ये चलने वाला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त जैसलमेर से बता रहे हैं, जहां पर गड़ीसर सरोवर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। सरोवर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चन किया और महाआरती में भी उन्होंने शिरकत की है। सीधी तस्वीरें आपको जैसलमेर से इस वक्त दिखा रहे हैं। आपसे ठीक कुछ ही देर पहले की ये तस्वीर है, जब सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत गड़ीसर सरोवर पहुंचे थे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है और साथ ही साथ महाआरती में भी वो शामिल हुए। जल पूजन के साथ महाआरती, सीएम भक्ति में सराबोर और कल योग दिवस। उससे पहले सीएम की तस्वीरें, 11वां योग दिवस कल विश्व मनाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाआरती में वो शामिल हुए, सरोवर में पूजा अर्चन किया। तो सीएम की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, महाआरती में शामिल हुए और आस्था में सराबोर दिखे, भक्ति के रंग में नजर आए सीएम। श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी जैसलमेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता श्रीकांत के पास चल लेते हैं। कल के कार्यक्रम की क्या है तैयारी और उसकी भी बातचीत कर लेते हैं श्रीकांत से, और अभी क्या कुछ हुआ वो भी जान लेते हैं। जी श्रीकांत बताइए, अभी जो सीएम की तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं महाआरती में शामिल होने की, क्या कुछ उस दौरान रहा, और फिर कल की तैयारियों की भी जानकारी दे दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि सीएम भजनलाल शर्मा आज लगभग 8:15 बजे के करीब जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचने के बाद वहां गर्मजोशी से भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वो एयरपोर्ट से निकलकर सीधा ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर पहुंचे। इस पवित्र सरोवर की जो है वो पूजन किया, जल पूजन, और उसके बाद जो है महाआरती का आयोजन किया गया, जहां जैसलमेर के स्थानीय जो पंडित थे उन तमाम लोगों ने वहां पर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ सीएम से जल पूजन करवाया और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो कि 5 जून से शुरू हुआ था, उसका विधिवत जो समापन है वो भी इसी जल पूजन और जो है महागंगा आरती, महाजल आरती के साथ संपन्न हुआ। जिसके बाद वहां से सीएम शर्मा जो है उनका काफिला सर्किट हाउस पहुंचा। यहाँ पर गर्मजोशी के साथ युवाओं ने उनका स्वागत किया। तमाम जो लोग हैं वो उसमें जुड़े हुए, उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और इस कार्यक्रम को लेकर जो है वो काफी ज्यादा उत्साह तो था ही, साथ ही साथ कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को लेकर जो है वो खासा उत्साह देखने को मिला। करीब 10,000 लोग जैसलमेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उड़ी के मखमली धोरों पर जो है वो पहुंचेंगे और वहां पर जो योग आसन है वो किया जाना है। बताया जा रहा है कि सीएम शर्मा जो है वहां से विश्व भर में योग से जोड़कर पर्यटन को देखेंगे और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में जो है वो विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर जो है वो इस तरह के योग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर की सरहद पर हो रहा है, जहां पर सुबह 6:15 बजे सीएम पहुंचेंगे, 6:30 बजे पीएम के संबोधन को सुनेंगे और उसके साथ ही जो है योगाभ्यास शुरू हो जाएगा। और भाजपा के जो कार्यकर्ता उनमें इसको लेकर काफी उत्साह, और योगा अभ्यास के बाद सीएम जो है वहां से हेलीकॉप्टर से तनोट के लिए रवाना होंगे। तनोट माता में सीएम की गहरी आस्था और वहां जो है वो उस आस्था के चलते तनोट माता के दरबार में माथा टेकेंगे, हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद वहां से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाने का कार्यक्रम भी है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से बीएसएफ के जाबाज जवानों ने अपनी भूमिका अदा की, वो डटकर यहाँ लड़े और यहाँ इतनी ज्यादा सेलिंग होने के बाद भी वो लोग मजबूती से खड़े रहे, तो उनकी हौसला अफजाई करने का कार्यक्रम है, जवानों से संवाद का कार्यक्रम है। जिसके बाद सीएम जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इस वक्त भी मैं सर्किट हाउस पर हूँ, रात्रि विश्राम भी उनका यही है। सर्किट हाउस पहुंचकर सर्किट हाउस में जो है वो जनसुनवाई करेंगे और तुरंत समाधान के प्रयास जो है वो आमजन की समस्याओं का किया जाएगा। ठीक और है, कल जनता के क्या कुछ सवाल और क्या मुद्दे उठते हैं ये एक बड़ा विषय हुआ देखने का। श्रीकांत बने रहेगा हमारे साथ, रुक करेंगे आपका दोबारा सीएम के कल के कार्यक्रम को लेकर और मौजूदा तस्वीरों के संदर्भ में। अब श्रीकांत व्यास रिपोर्ट कर रहे थे, आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है।